सरकार गरीब नवाज है, हम लोगों का सरकार गौसे आजम है, हम लोगों का सरकार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आइए आज एक मैं नया तकरीर करूंगा, करने जा रहा हूं। साबिर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र मैं करूंगा। एक बार करूंगा पाक पढ़िए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहु इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत, फना और बका क्या है? फना और बका क्या है? इमाम हुसैन का सर बता रहा है, नेज़े पे बुलंद होकर के कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे हैं। वो बता हुआ सर बता रहा है कि इमाम हुसैन, इमाम आका इमाम हुसैन बता रहे हैं कि मैं जो नेज़े पे बुलंद हूँ, मैं बता हूँ, मेरा जो जिस्म जो घर करबला में मौजूद है वो फना है। उसी को साबिर पाक बता रहे हैं, खुद अपनी जनाजा का नमाज पढ़ा के बता रहे हैं कि वो जो लेटा हुआ है वो फना है। तुम्हारे सामने जो खड़ा है, जो मौजूद है, वो बका है। हजरत साबिर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके मामा साहब का नाम बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह है, जिनको गरीब नवाज ने शहबाजियत का लक़ब दिया है। हजरत बाबा फरीद के वालिद मोहतरम एक दिन ख्वाब देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी साहबजादी का निकाह अब्दुल रहीम के साथ में करना। वो तुम्हारे साहबजादा के दरवाजे पे आएंगे और उन्हें रोक करके उनसे निकाह कर लेना। किसी का रिश्ता माँ बाप तय करता है, किसी का रिश्ता भाई बहन तय करता है, किसी का रिश्ता रिश्तेदार तय करते हैं, किसी का रिश्ता मोहल्ला वाला तय करता है। मगर मेरे शाबिर पाक के वालिद मोहतरम का रिश्ता अगर कोई तय कर रहा है तो उनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर रिश्ता कोई तय कर रहा है तो उसका नाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साबिर पाक का साबिर के वालिद पाक का निकाह तय ख्वाब में आके करते हैं। करने के बाद हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह अपनी बहन का निकाह अब्दुल रहीम के लड़का के साथ करा देते हैं। जो लड़का उनका नाम अब्दुल रहीम हजरत अब्दुल रहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, उनका निकाह उनके बहन के साथ हो जाता है। हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद में हजरत साबिर पाक हिरा की सरजमीन पे तशरीफ लाते हैं। हिरा की जमीन पे आपका विलादत होता है। उसके बाद जैसे ही विलादत हुआ, हुजूर सैयदी सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हमेशा राशियों में रब में किताब लिखते थे, तो राशियों को हमेशा खानदाने कादिरियत पे हमेशा गुस्सा आता था। मगर मेरे साबिर पाक जैसे जन्म लिए वैसे राजियों को अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया से उठा लिया, वैसे ही मर गए। इधर साबिर पाक की विलायत हुई, उधर गौसे आजम से जलने वाला, कादरी खानदान से, कादरियों से जलने वाला का मौत हो जाता है, वो मर जाते हैं। साबिर पाक माँ के गोद में दूध पीते हैं, एक दिन दूध पीते हैं और एक दिन रोजा रखते हैं। एक दिन दूध पीते हैं, दूसरे दिन रोजा रखते हैं। एक दिन दूध पीते हैं, दूसरे दिन रोजा रखते हैं। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि कुल साबिर पाक 6 महीने तक एक दिन दूध पिया, दूसरे दिन रोजा रखा, एक दिन दूध पिया, दूसरे दिन रोजा रखा। उसके बाद जब आपका उम्र शरीफ 2 साल के तकरीब पहुंच रहा है, 2 साल के आसपास में 2 साल पहुंच रहा है, तो आप क्या करते हैं? एक दिन दूध पीते हैं, 2 दिन रोजा रखते हैं। एक दिन दूध पीते हैं, 2 दिन रोजा रखते हैं। एक दिन दूध पीते हैं, 2 दिन रोजा रखते हैं।
मुअर्रिखीन लिखते हैं कि कुल साबिर पाक जब 2 साल के हुए तो 9 महीना माँ का दूध पिया है, बाकी रोजा रखे हैं। साबिर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब 2 साल की उम्र हो रही थी तो आप किसी चीज को भी खाते थे तो बिल्कुल चने के बराबर, किसी चीज को भी आप खाते थे तो बिल्कुल चने के बराबर खाते थे आप। उसी तरीके से आप 3 साल के जब हुए, 3 साल का होने के बाद एक दिन आपकी अम्मी सोई हुई है और अचानक से एक सांप आ गया। अचानक सा एक सांप आ गया बिस्तर पे। साबिर पाक ने जब देखा सांप को तो साबिर पाक को जला लाया, सांप को 2 टुकड़ा कर दिया, 2 टुकड़ा कर दिया। उसके बाद साबिर पाक के वालिद मोहतरम इरशाद फरमाते हैं कि ये सांप कहाँ से आया और किसने इसे 2 टुकड़ा किया। तो साबिर पाक इरशाद फरमाते हैं अब्बा हुजूर अम्मी जान ये सांप का वास्ता था और तमाम सांपों से मैं वादा ले लिया हूँ कि मेरे खानदान को कोई नहीं काटेगा और इसे मैं 2 टुकड़ा करके फेंक दिया, इसे मैं 2 टुकड़ा किया। उसके बाद जब साबिर पाक 4 साल के होते हैं तो जिक्र इलाही में मशगूल हो जाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र लगाते हैं। उसके बाद जब आपकी उम्र 5 साल की होती है, 5 साल का होने के बाद आपके वालिद मोहतरम का साया आपके सर से उड़ जाता है, उनका इंतकाल हो जाता है। साबिर पाक ने क्या किया कि ज्यादातर आप जंगल में रहने लगे। उस दिन से आपने घर में सोना छोड़ दिया, जंगल पकड़ लिए, ज्यादातर आप जंगल में रहने लगे। उसके बाद एक दिन आए माँ के पास, कहे अम्मी जान मुझे भूख बहुत जोर से लगा है, बहुत जोर से भूख लगा है। उसके बाद उनकी अम्मी ने क्या किया कि खाली हांडी पानी डाल के चढ़ा दिया चूल्हे पे। चूल्हे पे चढ़ा देने के बाद उनकी अम्मी को पता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, मगर साबिर पाक को तसल्ली देते बेटा घबराओ नहीं, वो अभी खाना पक रहा है, खाना पक जाने के बाद मैं तुम्हें भी दूंगा, मैं तुम्हें भी दूंगी, मैं खुद भी खाऊंगी। साबिर पाक इंतजार करते हैं खाना का। उसके बाद जब आप हांडी के पास जाते हैं, जाकर के हांडी खोलते हैं तो देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो उनकी अम्मी हांडी के अंदर चावल नहीं थे, मगर चावल उनके अंदर पूरा भरा हुआ। साबिर पाक अम्मी के पास आते हैं और कहते हैं अम्मी जान चावल तो पक चुका है। फिर देख इस बात की उनकी अम्मी हैरान हो गई, हैरत में पड़ गई। उसके बाद आकर के जब साबिर पाक का कहा हुआ बात मान करके जब हांडी का मुंह को खोल कर देखते तो हकीकत में उनके अंदर चावल पका हुआ होता है। उसके बाद वो चावल खुद खाती है, लड़कियों को खिलाती है। उस मोहल्ले में जितना बेवा मिस्कीन गरीब जो भी था सबको दिया। एक औलिया आते हैं जो बहुत बड़े बुजुर्ग है, आने के बाद में वो खाना उसको भी दिया। अब वो खाना खुशबू से मुअत्तर हो रहा था। वो औलिया खाते हैं और वो औलिया को पता नहीं ये खाना कहाँ से आया है, मगर वो फरमाते हैं कि साबिर की बचपना की करामत है, ये साबिर पाक की बचपना का करामत है। अरे जब बचपना का ये करामत है तो जवानी का करामत क्या हो। वो साबिर पाक की अम्मी उनको अपने भाई के पास लेके जाती है और जाने के बाद कहती है कि भाई मैं गरीब हूँ, इस बच्चे को अपने पास में रख लो। उनका भाई बाबा फरीद क्या करते हैं, साबिर पाक को कहते हैं कि तुम एक काम करो, लंगर के ड्यूटी पे लग जाओ, लंगर की ड्यूटी पे लग जाओ, लोगों को तकसीम किया करो। मगर साबिर पाक उस वक्त उनसे मुरीद भी हो चुके थे। लंगर की ड्यूटी पे आप लग जाते हैं, लगने के बाद लोगों को खाना खिला रहे हैं। लोगों को खाना खिलाते खिलाते
ऐसे ही चलता रहा। एक दिन बाबा फरीद का साहबजादा पहले ही आ गया। आने के बाद कहा आज मैं लंगर खिलाऊंगा। असाबिर पाक हुजरा में ठीक टाइम से निकलते थे, तो बाबा फरीद के साहबजादे ने कहा कि आज गरीबों को लंगर मैं खिलाऊंगा। उसने क्या किया कि पूरा लंगर खिला दिया। खिला देने के बाद जब साबिर पाक का टाइम हुआ, जब हुजरे से बाहर आए हैं, जब हुजरे से बाहर आने के बाद कहा लंगर लाओ मैं खिलाऊंगा, तो वहां के लोगों ने कहा हुजूर लंगर तो बाबा फरीद के साहबजादे खिला चुके हैं, आपको फौरन जलाल आता है। जलाल आने के बाद कहते हो कहाँ है उसे बुलाओ। बुलाया जाता है, आते हैं तो कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी जरूरत कि बगैर मुझसे पूछे तुम लंगर को खिला दियो। बाबा फरीद शक्कर रहमतुल्लाह अलैह मुझे खिलाने का ऑर्डर दिया था, मैं ही खिलाने वाला हूँ, तुमको खिला दियो। साबिर पाक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, जलाल में आ जाते हैं, एक नजरे जलालत उठाते हैं, बाबा फरीद का साहबजादा गिर के वही दम तोड़ देता है, वही दम तोड़ देता है, वही इंतकाल मर जाता है। उसके बाद ठीक इसी तरह से चलता रहा लंगर का प्रोग्राम, लंगर का प्रोग्राम चलता रहा। साबिर पाक लोगों को लंगर खिलाते रहे। लंगर में गरीब भी आते हैं खाने के लिए, बड़ा लोग भी आते हैं, मेहमान भी आते हैं, बेवा मिस्कीन भी आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं लंगर खाने के लिए। सबको आप खिला रहे हैं, इत्तेफाक से आप सबको खिला रहे हैं। उसके बाद किसी दिन खिचड़ा भी बनता है, किसी दिन कुरमा भी बनता है, किसी दिन मुर्गा मुसल्लम भी बनता है, किसी दिन खिचड़ा भी बनता है। जब बाबा फरीद का लंगर है तो हर तरह का आइटम चलता रहता है लंगरों में। उसके बाद आपकी अम्मी तशरीफ लाती है 12 साल के बाद। 12 साल के बाद आपकी अम्मी तशरीफ लाती है। लाने के बाद अपने भाई के पास जाती है और सलाम अर्ज करती है और कहती है अरे भाई हमारा लड़का कहाँ है। तो साबिर पाक को बुलाया जाता है। जब साबिर पाक तशरीफ लाते हैं, क्या देखती है उनकी अम्मी कि मेरा साहबजादा बिल्कुल लकड़ी के जैसा सूख गया है। साबिर पाक की माँ कहती बेटा क्या बात है, मैं तुम्हें जैसा छोड़ के गई थी तुम उससे भी ज्यादा सूख गए, क्या बात है। तो साबिर पाक के साथ फरमाते अभी मैं 12 साल से एक दाना भी मेरे पेट के अंदर नहीं गया, एक दाना भी मेरे पेट के अंदर नहीं गया। बाबा फरीद फरमाते कि मैं तुम्हें लंगर बांटने का तुम्हारे हाथ में दे दिया था, फिर तुमने क्यों नहीं खाया। तो उसके बाद साबिर पाक के साथ फरमाते हैं कि आपने बांटने का हुक्म दिया था, मुझे खाने का हुक्म नहीं दिया था, और जब खाने का हुक्म नहीं दिया तो मैं किस तरह से खाता। उसके बाद उनकी अम्मी साबिर पाक को हाथ पकड़ती है, सीधा अपने घर में लेके चल जाती है। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर भाई की बारगाह में आती है और आने के बाद कहती है भाई मेरा एक ही लड़का है और मेरे दिल की यही तमन्ना है कि तुम्हारी साहबजादी से हमारे लड़का का निकाह कर दिया जाए। मगर बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला वो अरसे विलायत को देख रहे थे कि साबिर किस मनसब पर पहुंचा हुआ है, ये तो अब उस लायक नहीं है, ये इसलिए उस लायक नहीं है कि जो परवरदिगार से लौ लगा लेता है, जो खुदा से मोहब्बत करता है, जो दुनिया को फानी समझता है, परवरदिगार आलम से लौ लगा लेता है, परवरदिगार आलम से सच्ची मोहब्बत करता है, उनके जिक्र का दम भरता है, उनका तस्करा करता है, परवरदिगार आलम को ज्यादा से ज्यादा याद करता है, उसको कहा किसी चीज का होश रहता है। मगर उनकी बहन के कहने पे बाबा फरीद मजबूर हो।
मजबूर होने के बाद क्या किया कि निकाह करा दिया साबिर पाक का। निकाह करा देने के बाद आप हुजरे में तशरीफ लेकर के चले गए। उसके बाद उनकी अम्मी कही कि बेटा तुम्हारा निकाह हुआ है, तुम्हारी बीवी है। तो साबिर पाक इरशाद फरमाते हैं किसकी बीवी है? तो उनकी अम्मी कहते हैं बेटा तुम्हारी बीवी है। आपने एक नजर जलाला उठाया तो नीचे से आग चलता हुआ वो दुल्हन को जला के खाक कर दिया। उसके बाद साबिर पाक को बाबा फरीद समझ जाते हैं कि आप ये किसी से शादी करने के लायक नहीं है, इसलिए ये है और खुदा है, बीच में तीसरा कोई नहीं है। उसके बाद आपने बहन को बोला कि बहन मैं इसी वजह से इनकार कर रहा था मगर तुमने नहीं समझा, इसलिए मैं अपने दिल पे पत्थर रख लिया कि मैं समझ गया कि मेरे घर में कोई बेटी पैदा ही नहीं हुई। उसके बाद बाबा फरीद क्या करते हैं, साबिर पाक को कलियर भेज देते हैं। साबिर पाक जब कलियर तशरीफ लाते हैं, तशरीफ लाने के बाद आप इबादत में मशगूल हो जाते हैं। उसके बाद इबादत में मशगूल होते हैं। एक गुलर का गाछ था जिसको आप दोनों हाथों से पकड़ लिए। पकड़ने के बाद मुशाहिदाए हक में खड़े हो जाते हैं। कोई अगर 12 महीना 12 साल से दूर की बात है, कोई अगर 12 महीना अगर किसी चीज को पकड़ के खड़ा नहीं रह सकता है, कोई इंसान 12 हफ्ता किसी चीज को पकड़ के खड़ा नहीं रह सकता है, कोई इंसान 12 दिन किसी चीज को पकड़ के खड़ा नहीं रह सकता है, कोई इंसान 12 दिन तो दूर की बात है 12 घंटे भी पकड़ के नहीं रह सकता है। मगर मेरे साबिर पाक 12 साल वो गाछ को पकड़ के खड़े हैं। उसके बाद हजरत सैफुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुर्क पानीपती वो बाबा फरीद के दरबार में तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाने के बाद कहते हैं हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। तो बाबा फरीद इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हें मुरीद नहीं कर सकता हूँ, मगर इसमें से कौन इंसान है जो मेरा साबिर कूलर की गाछ को पकड़े हुआ 12 साल से खड़ा है, कोई ऐसा इंसान इसके अंदर है, इस मजमे के अंदर जो मेरा साबिर को बैठा सके। तो हजरत सैफुद्दीन तुर्क पानीपती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हुजूर ये काम आप मुझे दे दीजिए। मगर वो भी बहुत ही समझदार थे। उन्होंने क्या किया कि फजर की नमाज पढ़ा और पढ़ करके निकलने के बाद सीधा कलियर आया। कलियर आने के बाद कुरान मुकद्दस की तिलावत साबिर पाक आगे से खड़े हुए हैं, कूलर के गाछ को पकड़े हुए। उन्होंने क्या किया कि पीछे कुरान मुकद्दस का तिलावत उनके पीछे पे बैठ के करने लगते हैं। उसके बाद साबिर पाक के जब ये आवाज कानों से टकराती है तो साबिर पाक का ध्यान अर्श से हट के फर्श की तरफ आता है, कुरान की तरफ आता है। उसके बाद साबिर पाक इरशाद फरमाते कौन है और कुरान मुकद्दस की तिलावत पीछे बैठ के क्यों कर रहा है, सामने आके कर। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कुरान को बंद कर दिया। फिर इरशाद फरमाते हैं कि कुरान को बंद क्यों कर दिया, कुरान मुकद्दस की तिलावत कर। उसके बाद और कहते हैं कि आगे आगे क्यों नहीं पढ़ता, पीछे से क्यों पढ़ता है। उसके बाद हजरत शमसुद्दीन आगे आते हैं और फिर कुछ देर खड़े होकर कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं। साबिर पाक इरशाद फरमाते हैं, साबिर पाक साबिर पाक का ध्यान कुरान मुकद्दस की तरफ रहता है। उसके बाद वो रुक जाते हैं। तो साबिर पाक इरशाद फरमाते हैं
कि रुक गए, रुक क्यों गया? पढ़ता रहे। तो हजरत शमसुद्दीन इरशाद फरमाते हैं कि आका मेरे अंदर आप खड़ा होने की सलाहियत नहीं है, मैं बैठ के कुरान तिलावत करना चाहता हूँ। तो शाबिर पाक इरशाद फरमाते हैं कि ठीक है बैठ के कर। तो शमसुद्दीन कहते हैं कि आका खड़ा रहे और गुलाम बैठ के कुरान मुकद्दस की तिलावत करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो शाबिर पाक का जलाल कम होना स्टार्ट हुआ। तो शाबिर पाक इरशाद फरमाते हैं मैं इस तरीका से तो नहीं बैठ सकता हूँ, इसलिए 12 साल कूलर की कांच को आपने पकड़ के मुसलसल खड़े रहे। उसके बाद शमसुद्दीन ने क्या किया कि कुरान मुकद्दस को रखा और शाबिर पाक को पीठ के तरफ सर लगाया और बिल्कुल आहिस्ता 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 एकदम शाबिर पाक को संभाल करके आहिस्ता आहिस्ता बैठाया। कहिए सुभान अल्लाह, लहट के बोलिए। शाबिर पाक बैठे, बैठने के बाद कहा पढ़ो कुरान। शमसुद्दीन फिर कुरान खोला, कुरान मुकद्दस की तिलावत करने लगा। उसके बाद कुछ देर पढ़ने के बाद शमसुद्दीन कहने लगा कि हुजूर खुला आसमान के नीचे कुरान पढ़ना नहीं चाहिए, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। तो कहा क्या किया जाए? तो कहा एक घर बना लिया जाए। उसके बाद शमसुद्दीन और शाबिर पाक एक रूम को तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद शाबिर पाक वो रूम में बैठते हैं और शमसुद्दीन कुरान मुकद्दस की तिलावत करना शुरू कर देते हैं। कुरान मुकद्दस पढ़ता है, उसके बाद शाबिर पाक सुनते हैं। उसके बाद जब पढ़ा हो जाता है तो हजरत शमसुद्दीन को आप मुरीद कर लेते हैं। मुरीद कर लेते हैं। मुरीद करने के बाद शाबिर पाक इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे दिन में मिलने आया करो, रात में मिलने मत आना। रात में मिलने मत आना, दिन में मुझसे मिलने आया करो। उसके बाद कुछ दिनों के बाद शाबिर पाक अपने चंद मुरीदों के साथ कलियर से बाहर तशरीफ ले गए। कलियर से बाहर तशरीफ ले गए। ले जाने के बाद रास्ता में एक जामा मस्जिद पड़ा। आपने वजू बनाया, वजू बना करके जुमा का दिन था, आप आगे सब में बैठ गए अपने मुरीदों को लेकर के। मगर देखिएगा इंसान का कुछ फितरत होता है, आदत होता तो छूट जाता, कुछ फितरत होता और कहता मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ, मैं पीछे क्यों बैठूंगा, मैं आगे बैठूंगा। उसके बाद शाबिर पाक को कहने लगा कि ये जगह तो हमारी है, आप पीछे क्यों नहीं बैठे। तो शाबिर पाक में उसमें नोक झोंक टकराव होने लगा। शाबिर पाक क्या किए कि अपने मुरीदों को उठाकर उठे और अपने मुरीदों को लेके बाहर चले गए। उसके बाद जुमा की नमाज खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद जैसे वो लोग रुकू में गए, आपने मस्जिद से इरशाद फरमाया कि जब सब रुकू में गया है ऐ मस्जिद, तो तू हमारा क्यों मुंह देख रहा, तू भी रुकू में चला जाए। फौरन मस्जिद गिर जाता है। एक उनकी मुरीदा आती है और कहती है हुजूर इसमें हमारा भी साहबजादा है। तो कहते कि जा तेरा साहबजादा सही सलामत सीढ़ी के नीचे पड़ा हुआ, सही सलामत सीढ़ी के नीचे पड़ा हुआ है। और उसके बाद अपने साहबजादे को उठा और फौरन कलियर छोड़ के बाहर चली जा। इसलिए कलियर में अब पूरा कलियर में यहाँ से 12 कोस दूर तक का आग ही आग नजर आएगा, पूरा आग लगेगा कलियर में, इसको कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद शाबिर पाक को जला लाता है, उनकी मुरीदा चली जाती है साहबजादे को लेके। वो साहबजादे को एक खराज भी नहीं पहुंचता है, लेके चली जाती है। शाबिर पाक को जला लाता है, पूरा कलियर जलने लगता है। खाली कलियर ही नहीं बल्कि कलियर से 12 कोस तक का दूर सब तरफ आग लग रहा है। फिर शमसुद्दीन ने देखा ये तो पूरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। फिर अपने पीछे कुरान मुकद्दस
का सहारा लिया। फिर धीरे धीरे साबिर पाक का जलाल कम होता चला गया, बल्कि जो आग लहक रहा था, दहक रहा था, वो आग अल्लाह के रहमत से बुझ गया। उसके बाद आप अपने मुरीदों के साथ में रहने लगे। एक दिन आपका मुरीद कहा कि हुजूर, फना क्या है और बका क्या है? तो आपने कहा कि इंशाअल्लाह ताला मैं इसका जवाब भी तुम्हें दूंगा कि फना किसे कहते हैं और किसे बका कहते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद साबिर पाक का इंतकाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मगर उस टाइम कहते हैं कि मेरा इंतकाल हो जाने के बाद किसी नहाने वाला का इंतजाम मत करना, किसी कफन पहनाने वाला का इंतजाम मत करना, और एक शख्स आएगा घोड़े पे सवार होकर के, वो शख्स मेरी जनाजा की नमाज पढ़ाएगा। साबिर पाक का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद उस टाइम में कलियर में बहुत ही कम लोग रहते थे, तो क्या देखते हैं उनके मुरीद हजरत शमसुद्दीन कि लोग कतार में कतार लोग आ रहे हैं, पूरा मजमा लगा हुआ है। उसके बाद साबिर पाक का जनाजा खुद ब खुद नहाया गया, खुद ब खुद उनके अंदर कफन भी पहनाया हो गया। उसके बाद बहुत लंबी कतार है, फरिश्तों की भी कतार है, जिन्नातों की भी कतार है, पूरा लोगों को कतार लगा हुआ है। इतना कतार लगा हुआ है कि जिसका कोई जवाब नहीं, इतना मजमा, इतना भीड़ लगा हुआ है। हजरत शमसुद्दीन फरमाते हैं कि पूरी कलियर मिला के जितना लोग नहीं होगा उतना लोग मेरे आका के जनाजे में मौजूद है। उसके बाद क्या देखते हैं कि घोड़ा निकाब खोल एक घोड़ा आया है, आ रहा है। आने के बाद रुकता है जनाजे के पास, और उसके बाद अल्लाह अकबर बोल करके नियत बांधता है। जनाजे का नमाज जब पढ़ा हो जाता है, सलाम फिरते हैं, उसके बाद वो घोड़सवार घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है। फौरन हजरत शमसुद्दीन घोड़े का लगाम को थामते हैं, घोड़े का लगाम को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने पूछा कि तुम्हारे पीरो मुर्शिद का जनाजा का नमाज किसने पढ़ाया, लोग मुझसे पूछेंगे उनका नाम क्या था, वो कौन लोग थे, कहां से आए थे, तो मैं क्या बताऊंगा? तो आप अपना नाम बताइए, चेहरे से निकाब नहीं हटाइएगा, तो अपना नाम बताइए। मगर मेरे आका साबिर पाक, लाख के बोलिए सुभान अल्लाह। साबिर पाक जब अपना निकाब हटाया है, हटाने के बाद उनके मुरीद हजरत शमसुद्दीन कस खा करके गिर जाते हैं जमीन पे, और उसके बाद जब होश आता है, होश आने के बाद क्या देखते हैं कि जनाजा रखा हुआ साबिर पाक नहीं है। तो साबिर पाक फरमा दिए कि मैं जो तेरे सामने में खड़ा हूँ वो बका हूँ, तेरे सामने में जो सोया है वो फना है, वो फना होने वाली चीज है, मैं बका रहने वाला चीज हूँ, मैं कयामत तक रहूंगा, कयामत के बाद भी रहूंगा, मगर वो फना होने वाली चीज है, वो फना हो गई, मैं बका रह गया।